चलें जी, शुरू करते हैं जी ग्रेड 1 की मैथमेटिक्स से। इसमें हमारे पास टोटल 14 चैप्टर हैं। हम कोशिश करेंगे कि 3 चैप्टर्स की आपको लेक्चर्स डिलीवर कर दिए जाएं। जो पहला हमारे पास चैप्टर है, ये चैप्टर बेसिकली शेप्स के बारे में है कि कंपैरिजन करके बताना है दो चीज़ों के बारे में कि कौन सी चीज़ बड़ी है और कौन सी चीज़ छोटी है। मिसाल के तौर पर आप देखें, आपके पास पेज नंबर 3 से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से देखा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं जी टिक द बिगर वन, जिन दो में से बड़ी हैं उनको अपने टिक करना है। अब यहाँ पे बच्चों को ये कंसेप्ट सिर्फ नहीं सिखाना कि यहाँ पे पिक्चर कितनी बड़ी बनी हुई है, ये थोड़ा सा बच्चों ने अब अगले लेवल पे आना बताना है कि इन दोनों में से हो सकता है कि दोनों की पिक्चर साइज सेम हो, लेकिन दोनों में से रियल लाइफ में बड़ी चीज़ कौन सी होती है। जिस तरह ये पहला है, एक बस है हमारे पास और एक कार है, तो इनमें से कौन सी टिक द बिगर वन, बड़े वाले को टिक करनी है तो बस बड़ी होती है, उसको टिक कर दिया। एंड क्रॉस द स्मॉलर वन, छोटी वाली कार है उसको हमने क्रॉस कर दिया। इस तरह जी। दूसरे में हमारे पास एक एप्पल है, सेब और लेमन लीमू, तो सेब बड़ा होता है, इसको टिक कर दिया। लेमन छोटा है, इसको हमने क्रॉस कर दिया। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी सेम ही है, बड़े और छोटे का फ़र्क बताना है, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या है, वहाँ पे टिक क्रॉस था, यहाँ पे उनके सिंबल यूज़ करने हैं। बिग के लिए बी और स्मॉल के लिए एस। तो देखें, एक कैमल ऊँट है और एक कैट बिल्ली है, तो ऊँट बड़ा है, इसके लिए हम क्या लगा देंगे बी, और कैट छोटी है स्मॉल, इसके लिए हम क्या लगा देंगे एस। इस तरह एलिफेंट और हॉर्स, तो एलिफेंट बड़ा है बी, हॉर्स छोटा है तो इसके लिए हम लोग स्मॉल लगा देंगे। ओके जी, नेक्स्ट पेज पे हम आ गए जी हमारे पास। अब नाउ जी, बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट, वहां पे दो चीजें थी, पिछले पेज पे देखें हमने कंपैरिजन करना था, तो दो में से एक बड़ी है बिगर और एक छोटी है स्मॉलर। यहाँ पे बिगेस्ट है, इसका मतलब दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी, जो सबसे बड़ी वाली होगी उसके ऊपर टिक कर देना है, जो सबसे छोटी वाली उसके ऊपर क्रॉस कर देना है। गोया जो दरमियान वाली चीज़ होगी, जो ना सबसे बड़ी होगी ना सबसे छोटी होगी, उसके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन उसने नमूने के तौर पे सॉल्व करके दिए हमें कि कार है हमारे पास सेंटर में, बस है हमारे पास और साइकिल है, तो इन तीनों में से सबसे बड़ी चीज़ बस है, उसको टिक कर दिया। सबसे छोटी साइकिल है, उसको हमने क्रॉस कर दिया। ठीक हो गया जी। दूसरा देखें जी, हमारे पास एक बैग है, एक इरेजर है रबर और एक किताब है। अब हमें यह पता है कि इरेजर बहुत छोटी, इतनी छोटी थी ज्योमेट्री में आती, तो ये सबसे छोटी है, उसको हमने क्या कर दिया क्रॉस। और बैग के अंदर बहुत सारी बुक्स आ जाती हैं, इसका मतलब बैग बुक से बड़ा है, ये सबसे बड़ा है इन तीन में से, तो इसको हमने टिक कर दिया। सेम इस तरह इन तीनों में से एक जनाब हमारे पास डॉग है, कुत्ता, हाथी, एलिफेंट और कैट बिल्ली, तो सबसे बड़ा एलिफेंट है और सबसे छोटी इनमें से कैट है। हो गया जी, ये साइज को हो गया। नेक्स्ट ये हमारे पास अगली चीज है, वो हमारे पास एक चीज ऊंची लंबी कितनी है जी, टॉलर। सही हो गया जी। अच्छा, अब हो सकता है बिल्ली बड़ी है लेकिन चूजा छोटा है, ये है, लेकिन दो चूजों में बताया था कि बताओ इन दो में से क्या चीज है, कौन ज्यादा ऊंचा है। तो इसमें सिमिलर चीजें दी हुई हैं, जो ज्यादा टॉलर वाली है, जो ज्यादा ऊंची है, जो ज्यादा जिसकी ऊंचाई ज्यादा है, उसको हमने क्या कर देना है टिक कर देना। ये देखिए जी, तो क्या कहते हैं जी, टिक द टॉलर एंड क्रॉस द शॉर्टर वन। तो ये टॉलर वाले को हमने टिक कर दिया, छोटे वाले को हमने क्रॉस। इस तरह इन दो में से टॉलर छोटा, इन दो गुड़ियाओं में से ये देखें जी, हमें दो बार्बी डॉल्स दी हुई हैं, ये बड़ी है ये छोटी है, इन दो में से ये आइसक्रीम बड़ी है और ये आइसक्रीम छोटी है। अब जी नेक्स्ट, टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट, तीन चीजें गिवन है, जो सबसे लंबी होगी उसके ऊपर हमने क्या कर देना है टिक कर देना है, जो सबसे छोटा है उसके ऊपर हमने क्या कर देना है जी क्रॉस कर देना है। जो दरमियानी चीज होगी, जो ना सबसे बड़ी है ना सबसे छोटी, उसके ऊपर हमने कुछ भी काम नहीं करना। तो ये देखें जी, ये पहला क्वेश्चन है, उसने हमें सॉल्व कर दिया। हमारे पास तीन सीढ़ी हैं, तीन लैडर्स हैं, तो सबसे लंबी है टिक कर दिया, सबसे छोटी इसको हमने क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास एक बच्चा है छोटा, एक लड़का और एक मर्द है, तो सबसे बड़ा कौन सा इनमें से मर्द है,
और सबसे छोटा कौन सा इनमें से बच्चा है, जो लड़का दरमियान उसको कुछ नहीं करेंगे। सेम इस तरह है जी इनमें से, बताएं जी इनमें से सबसे लंबी वाली चीज़ कौन सी है, ये वाली, शाबाश। और ये दरमियान वाली इसके ऊपर कुछ भी नहीं करेंगे, ये सबसे छोटी इसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। आगे जी, अगला हमारे पास जो कंसेप्ट है वो है हायर और लोअर वाला, कि दो चीजें उनमें से ऊंचाई पे कौन है और वैसे कौन है। देखिए यहां से डायग्राम नजर आ रहा है, इन दो में से ये ज्यादा ऊंचाई पे, टिक कर दिया, ठीक हो गया जी। आगे हमारे पास दो बंदर हैं, 2 मंकीज, एक दरख्त पे चढ़ा हुआ है एक जमीन पे, तो दरख्त वाला ऊंचा होगा ऑब्वियसली। अब उसे ये नहीं कहा कि जो हाई नहीं है, जो लोअर जगह पे उसको क्रॉस करे, इसलिए हम क्रॉस नहीं कर रहे, ठीक हो गया जी। ये दो घर हैं, इनमें से ये जो घर है, ये जो दूसरे वाला है जो रेड ब्रिक्स में नजर आ रहा है, इस ये 2 स्टोरी है, 2 मंजिला है, तो ये सारी बात से हाई होगा। नेक्स्ट, अगला कंसेप्ट है हैवी और लो का। ये जरा समझने वाली बात है। जो पिछले पेज पे आपने बच्चों पढ़ा है ये हाई लो, उसको अगर आप इसके अंदर शामिल करें तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। कैसे, जरा देखें। हाई जो ऊंचा होता है, ऐसे ही। अब आ जाए, ये एक सीसा झूलों की पूरी हमें वर्कशीट गिवन है। अगर आप दो चीजें लें बराबर एक लेवल पे, एक का वजन ज्यादा हो एक का कम हो, तो जिसका वजन ज्यादा होगा वो ज्यादा झुक जाएगी, जब वो झुकेगी तो वो नीचे हो जाएगी, जो हल्की वाली होगी वो ऊपर हो जाएगी। सो आपने ये याद रखना है कि जो आपके पास हैवी चीज होगी, मैं लिख के दे रहा हूं, जो आपके पास हैवी चीज होगी उसकी पोजीशन क्या होगी, लोअर। और जो आपके पास लाइट हल्की चीज होगी उसकी पोजीशन क्या होगी, हाई। एक किस्म कह सकते हैं कि इनवर्स होते हैं। अब ये देखें, ये दो बच्चे हैं, तो इन दो बच्चों में से एक मोटा भालू सा है, तो जो भालू सा उस तरफ झूला बैठ गया तो वो क्या हो गया, नीचे हो गया, जो हल्के वाला ऊपर हो गया। तो उसने क्या कहा, हर सर्कल में हैवियर वाले को क्या करना है जी, सर्कल करना, दायरा लगाना, टिक नहीं लगाना, दायरा लगाना है। सही हो गया जी। तो देख दूसरे डायग्राम में ये नीचे, तो ये हैवी वाला है। आगे है जी, इस डायग्राम में ये नीचे हैवी वाला है, इस डायग्राम में ये नीचे, इस डायग्राम में ये नीचे, और इस तरह इस डायग्राम में ये नीचे। सही होगा जी। नेक्स्ट है जी, लॉन्ग एंड शॉर्ट, लंबा कौन सा है और छोटा कौन सा। तो देखें जी, अब ये दो बैट्स बने हुए हैं, तो उसने कहा जी टिक द लॉन्गर वन, जो लंबा है उसके ऊपर टिक कर दें। इन दो बैट्स में कौन सा लंबा बैट है, ये वाला लंबा बैट है, टिक कर दिया, छोटे वाले को क्रॉस कर दिया। इन दो हॉकीज में से ये लंबी है, टिक कर दिया, क्रॉस। आगे ये हमारे पास दो एक्स हैं, दो खिलाड़ी हैं, तो ऊपर वाली लंबी है, टिक कर दिया, छोटे वाले क्रॉस कर दिया। हमारे पास दो हैमर्स हैं, कौन सी लंबी है, नीचे वाली, ऊपर वाली छोटी है, क्रॉस। दो स्नेक्स हैं, तो ये थोड़ा सा लंबा नजर आ रहा है हमें, टिक, क्रॉस। दो बेसबॉल के बैट हैं, ये लंबा है, टिक, ये छोटा है, क्रॉस। ठीक है, ये तो विजुअली देख लेना है, जो जाहिर तौर पर नजर आ रहा है कौन सा लंबा है कौन सा छोटा। अब हमें आगे क्या है, पेन, ये 3 डायग्राम्स का सेट गिवन है, और उसने क्या बोला, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट। तो जो सबसे लंबा होगा उसको उसने क्या कर दिया, टिक द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबे को टिक कर दे, सब छोटे वाले पे क्रॉस कर दे, जो दरमियाने वाले उस पर कुछ भी नहीं करना फिर। तो ये देखिए 3 पेन है, सबसे लंबा कौन सा है, बिल्कुल ये, टिक, दरमियान वाला ये है, ये सबसे छोटा है, क्रॉस। ये देखिए 3 पेंसिल है, सबसे लंबी ये पेंसिल है, टिक, दरमियान वाली कुछ नहीं करें, ये क्रॉस। 3 हमारे पास स्केल गिवन है, सबसे लंबा है टिक और सबसे छोटा है क्रॉस। हो गया जी। आगे आ जाए जी, पेज नंबर 11 के ऊपर ये हमारे पास है जी नंबर्स। ये पेरेंट्स के लिए चाहिए देखना है कि ये जो कि हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में एक लेक्चर आए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को एक दफ़ा ही में पूरा चैप्टर पढ़ाएं, आप इसके हिस्से बना सकते हैं। ओके जी, ये जो चीज़ है आते हैं जी पेज नंबर 11 के ऊपर। ये है जी पेज नंबर 11। इसमें क्या है कि आपने ऑब्जेक्ट्स की उनको गिनना है, फिर आपके पास नीचे कुछ लिखे हुए हैं इनसे, जितने वो इनसे उससे मैच हो रहे हैं उनको आपने क्या कर देना है जी,
सर्कल कर देना। मिसाल तौर पर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कैप्स हैं, कितनी है? 1 2 3 4। नीचे आपको ऑप्शन कितने गिवन है? 4 है, 1 2 3 4। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? 4 वाला ठीक है, ये 4 वाला को। नेक्स्ट, ये हमें जनाब डाइस गिवन है, लूडो खेलने वाले डाइस। ठीक है जी, गिने जी 1 2 3 4 5 6 7। सही हो गया? 3 3 6 और 2 8, सॉरी जी 8 है जी। तो 8 कौन सा? ये वाला, सर्कल कर दिया। आगे में पीच के वन 1 2 3 4 2 6 और 1 7। तो ये काउंटिंग है। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सही है। इस तरह जी स्ट्रॉबेरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया जी, चलें जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी आपके पास ये चीज शायद आपने पहले ना पढ़ी हो। कहता जी ये हमारे पास जो कंसेप्ट है ये है जी ग्रेटर देन और लेस देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है इससे ज्यादा। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने यहां पे हम पूछ सकते हैं, ये मैं कहता हूं जी ये 2 मार्कर हैं, इस तरफ 2 पेन्स यहां पे रखे मैंने, 3 यहां पे रखे मैंने। अब मुझे बात बताएं ज्यादा किस तरफ है? इधर के इधर? इस वाली तरफ ज्यादा है, तो हम कहेंगे इस तरफ पेन्स और मार्कर्स जो है ये ग्रेटर हैं किससे? इस तरफ वाली साइड से। अगर इसको उठा के मैं 2 को इधर उठा के दे लूं, अब यहां पे कितने हो गए? 4 पेन्स, इधर कितने हो गए? 1 मार्कर। तो इस तरफ ग्रेटर है किससे? इससे। ये होता है कंसेप्ट ग्रेटर का और लेस का। सही हो गया? अब ये देखें जी, हमारे पास कहते हैं जी काउंट द ऑब्जेक्ट्स, जो आपको चीजें कि उनको गिनना है। फिर कहता है एंड राइट द नंबर इन द बॉक्स। और फिर क्या करना है जी? उनको आपने क्या करना है? गिनना है, और गिन के जितने उनके नंबर हैं उनको बॉक्स में लिख लेना। लिख लिया, फिर जो बड़े वाला होगा, जिस तरफ ज्यादा मिकदार होगी उसमें टिक, जिस तरफ थोड़ी मिकदार होगी उसमें क्रॉस। तो मतलब 2 काम करना है, गिनना और लिखना। फिर जो बड़े वाली साइड है उसको टिक करना, छोटी वाली साइड को क्या करना? क्रॉस करना। जरूरी नहीं कि बड़े वाला इस तरफ हो, कभी बड़े वाला इस तरफ होगा, कभी इस तरफ होगा। तो देखें जी, यहां पे कितने रोज हैं? 1 2 3, ये 3 लिख दिया। अभी तक ये टिक क्रॉस नहीं लगा था। ठीक है, मैं नीचे सॉल्व करके दिखाता भी हूं। फिर यहां पे कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो ये हमने 5 लिख दिए। अब 5 ज्यादा होते हैं या 3 ज्यादा होते हैं? तो सर 5 ज्यादा होते हैं। 5 वाली साइड हमने क्या कर दिया? टिक। उस वाली तरफ क्या कर दिया? क्रॉस। ये बुक पे सॉल्व हुए हुए, अगले 2 हमने खुद करने हैं। जरा देखिए, ये देखिएगा जी, बैलून्स हैं जी हमारे पास। ये जरा गिने जी कितने बैलून्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, जब भी काउंटिंग करें रीचेक कर लिए करें दोबारा काउंटिंग करके। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आए हैं। तो हमने यहां पर इस बॉक्स के अंदर, इसके अंदर 8 लिख दिया। यहां बैलून्स गिने जी कितने? 1 2 3 4 5 6। एक हमारा काम हो गया। अगला काम, 8 ज्यादा होता है कि 6 ज्यादा होता है? सर 8 ज्यादा होता है। 8 पे टिक कर दिया। 6 छोटा होता है, क्या कर दिया? इस पे हमने क्रॉस कर दिया। ठीक हो गया भाई? नेक्स्ट ये हमारे पास उसी के साथ क्वेश्चन हमें फिशेस के बारे में। तो ये देखें जी, फिश कितनी है जी हमारे पास? सॉरी, फिशेस नहीं होता, फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है। कितनी फिश है जी? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। इधर गिने जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गिन लिया। अब बताइए बड़ा कौन सा है? सर ये वाला बड़ा है। छोटा कौन सा? सर ये वाला छोटा। अच्छा जी, ये पेज नंबर 13 के ऊपर एक चीज है, कहता है ग्राफ बनाना। ये आपने जी स्किप कर देना। ठीक, ये जब इंशाल्लाह स्कूल खुलेंगे ये मेकिंग ग्राफ वाला, तो उस वक्त हम आपको ये वाली चीज जरा बच्चों के सामने बैठ के कराएंगे, तो तब हो जाएगा। ठीक है जी, आपके पास पहला चैप्टर हमारा खत्म हो